तो आज हम लोग एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी हवेली का रहस्य की चीरफाड़ करने वाले हैं। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोबारा सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये डर, ये सस्पेंस, इसका पूरा ताना बाना बुना कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, यहाँ का सन्नाटा सामान्य नहीं है। जरा सोचिए, पहली ही लाइन और लेखक ने एक ऐसी बेचैनी का माहौल बना दिया है जो सुनने वाले को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो कहानी का ये जो पहला हिस्सा है ना, ये दरअसल डर की नींव रखता है। ये एक बहुत ही क्लासिक हॉरर सेटअप है, जहां हमें पहले किरदारों से मिलवाया जाता है और फिर ये दिखाया जाता है कि कैसे वो एक बिल्कुल लाचार और खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हैं। देखिए, कहानी की खूबी, 3 दोस्त हैं, एक सफर पर है और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। ये जो 2 चीजें हैं ना, एक तो लाचारी और दूसरा बिल्कुल अकेलापन, यही तो डर की कहानी के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। और फिर उस घने अंधेरे में दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आती है। अब देखिए, ये एक तरह से उम्मीद की किरण तो है, लेकिन ये एक जाल भी है। एक ऐसा जाल जो हमारे किरदारों को सीधा कहानी के सेंटर में, यानी उस भयानक हवेली शांति कुंज की तरफ खींच कर ले जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते हैं, डर का मीटर समझ लीजिए बढ़ने लगता है। और बढ़ता तब है जब एक बूढ़ा रखवाला उन्हें एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देता है। और बस रखवाले का ये एक डायलॉग, इसी एक लाइन से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाई ये कोई मामूली वीरान हवेली नहीं है। जो खतरा है वो अब असली लगने लगता है और हमारे मन में जो छोटा सा शक था ना, वो अब यकीन में बदल जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, भटकती आत्माएं का मतलब समझाकर कहानी ने क्या किया, उसने एक अनजानी बेनाम डर को एक पहचान दे दी, एक नाम दे दिया। अब हमें पता है कि डरना किससे है, ऐसी आत्माओं से जो किसी अधूरे काम की वजह से यहीं इसी दुनिया में फंसी हुई हैं। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कहानी में डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ाया गया है। शाम के 8 बजे सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, फिर एक परछाई, और आधी रात होते होते रिहान का सामना सीधा एक छोटे बच्चे के भूत से होता है। और वो भूत सिर्फ दिखता नहीं बल्कि बोलता भी है, अपना दर्द बताता है। कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो क्लाइमैक्स है, वो तब आता है जब वो रखवाला एक पुरानी डायरी लेकर आता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ क्लाइमैक्स किसी भूत के हमले से नहीं, बल्कि एक गहरे, बहुत पुराने राज के खुलने से आता है। और जैसे ही उस डायरी के पन्ने खुलते हैं, पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। अब ये जो आत्माएं हैं, ये सिर्फ डरावनी नहीं लगती, बल्कि ये दुखद किरदार लगने लगते हैं। सोचिए, एक तरफ वो सेवक प्रेम, जिसे कितनी बेरहमी से मार दिया गया, और दूसरी तरफ वो मालकिन रमा देवी, जो 70 सालों से अपने ही गुनाह के बोझ तले दबी हुई हैं। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। पता चलता है कि हवेली में सिर्फ पीड़ित की आत्मा नहीं, बल्कि गुनहगार की आत्मा भी फंसी हुई है। मतलब पीड़ित और अपराधी दोनों ही उस एक रात की घटना में एक साथ हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। अब हवेली की घंटी का वो 3 बार बजना, वो सिर्फ कोई डरावना साउंड इफेक्ट नहीं है, ये डायरी में लिखा हुआ एक इशारा है, एक सिग्नल है। ये प्रेम की आत्मा की पुकार है, और यही पुकार विहान को यह फैसला लेने पर मजबूर कर देती है कि नहीं, अब छिपने से काम नहीं चलेगा, अब तो सामना करना ही होगा। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो समझने वाली है। इस कहानी का जो हल है, वो डर से नहीं बल्कि हमदर्दी से निकलता है। हमारे जो किरदार हैं, वो अब सिर्फ अपनी जान बचाने वाले नहीं रहे, बल्कि वो उन आत्माओं को शांति दिलाने वाले बन जाते हैं। इस कहानी का जो असली कोर है ना, वो मार काट या खून खराबा नहीं है, बल्कि वो उन दोनों आत्माओं की अधूरी ख्वाहिशें हैं। प्रेम को बस अपनी मालकिन से माफी चाहिए, और रमा देवी को अपने किए हुए गुनाह से छुटकारा। मतलब दोनों की मुक्ति एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है। और फिर रमा देवी की आत्मा कहती है, गलती तुमने नहीं, मैंने की थी। बस ये एक लाइन, यही तो है पूरी कहानी का इमोशनल सेंटर। जैसे ही 70 साल पुराना वो गुनाह कबूल किया जाता है, माफी मिलती है, और उसी के साथ वो श्राप भी टूट जाता है, जिसने उस हवेली को इतने सालों से जकड़ कर रखा था।
और फिर एक तेज रोशनी होती है। दोनों आत्माएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और गायब हो जाती हैं। ये एक तरह से उस अंधेरे पर रोशनी की जीत है जो इतने सालों से उस हवेली पर छाया हुआ था। उनका जो दर्द था, जो तड़प थी, वो आखिरकार खत्म हो जाती है। तो अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। हमारे दोस्त हवेली से बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन कहानीकार जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो इस बात पर शक पैदा करता है कि क्या वो कभी वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट भी पाएंगे। देखिए, हॉरर कहानियों में सुबह का होना हमेशा एक तरह से सुरक्षा का सिंबल होता है कि भाई रात का भयानक सपना अब खत्म हो गया और हमारे किरदार भी थके हारे हैं, डरे हुए हैं, पर जिंदा हैं। लेकिन तभी उनकी नजर अपनी बैलगाड़ी पर पड़ती है, वही बैलगाड़ी जिसका धुरा टूट गया था और अब वो रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल ठीक हो चुका है। पर ये हुआ कैसे? ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये इस बात का पक्का सबूत है कि रात में जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सब हकीकत था। और बस वो बिना पीछे मुड़े, बिना एक पल गवाए वहां से भाग निकलते हैं। शांति कुंज के राज वहीं पीछे छूट जाते हैं। अब वो शारीरिक रूप से तो उस हवेली से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन उस रात का जो खौफ है वो उनके और हम सब के जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। और कहानी हमें आखिर में इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या उन आत्माओं को सच में शांति मिल गई, या फिर शांति कुंज की वो हवेली बस खामोशी से अपने अगले मेहमानों का इंतजार कर रही है।